दोस्तों, अगर कल की डेट की बात करी जाए तो एक न्यूज़ है जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। वो न्यूज़ ये थी कि केरला में एक फीमेल एलिफेंट को, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी मौत हो गई है। और उसकी मौत के पीछे का जो कारण है, अगर आप उसे सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि एक फीमेल एलिफेंट था जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और भूख के इस खाने की तलाश में जब वो एक जगह पहुंची, तो वहाँ पर कुछ शरारती लोगों ने क्या किया कि पाइन एप्पल के अंदर में क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं, पाइन एप्पल के अंदर क्रैकर्स भरकर उस फीमेल एलिफेंट को खिला दिया। अब उस फीमेल एलिफेंट को लगा बाहर से कि ये सच में पाइन एप्पल है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर क्रैकर्स भरे हुए थे। और जब उस फीमेल एलिफेंट ने उसे खाया, तो वो प्रेग्नेंट जो एलिफेंट था, वो चाहता तो किसी को भी मार सकता था, किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और पानी में जाकर खड़े खड़े ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इतनी ज़्यादा दुखद खबर है कि हमारे समाज में किस तरीके के लोग हैं, क्या मेंटेलिटी के साथ में वो ऐसा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बस जब से ये खबर सुनी है, दिल बहुत कह सकते हो रो रहा है। आप लोगों को ये चीज़ सुनकर कैसा लगा था, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरू करते हैं इसी के साथ में आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से एक प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है, यानी कि टेक्निकल मंच जो है वो किस नाम से लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैंपियंस। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए किस नाम से एक नया मंच बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा चैंपियंस नाम से एक योजना की शुरुआत हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा करी गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए अगर आप एमएसएमई की वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देखो लिखा है चैंपियंस, और इस तरफ आपको मोदी जी की फ़ोटो दिख रही होगी। ठीक है, अब इस चैंपियंस के माध्यम से किस तरीके से एमएसएमई को इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। एम से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में ये जो चैंपियंस नाम से एक मंच शुरू किया गया है, इसके माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा, उसको समर्थन मिलेगा। साथ ही साथ में उसकी छोटी इकाइयों को, छोटी छोटी हेल्प में छोटी इकाइयों को उसकी मदद भी करी जाएगी। चैंपियंस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर इसको हिंदी में आप लोग सुनना चाहेंगे तो सी से मतलब होगा क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। चैंपियंस का फुल फॉर्म आपसे हो सकता है पूछ ले, वैसे मैं आपको पीडीएफ जब दूंगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशंस ऑफ द मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सचिव को पद पर बिठाया गया है। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, यानी कि इस्पात मंत्रालय है, उसका जो सचिव बनाया गया है वो बनाया गया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को हाल ही में इस्पात मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का लोगो आप देख सकते हैं, और इस तरफ आप देख सकते हैं नए सचिव को, जिनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है, त्रिपाठी जी का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का नया सचिव बनाया गया है। आगे चलते हैं। देखो, इस समय पूरे देश के अंदर में जितने भी छोटे मोटे व्यवसाय हैं, उनको उठाने के लिए मोदी सरकार भरकस प्रयास कर रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको लेकर क्या स्कीम शुरू करी है, उस पर बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकेगा कि भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से एक योजना लॉन्च करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम स्वनिधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में एक योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है पीएम
स्वनिधि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, सारे ऑप्शंस आपको एस से दिख रहे हैं। सम्मान नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, सेवा नहीं होगा, स्वनिधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेंगे। इस फोटो को देखकर आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि पीएम मोदी ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना, इंग्लिश में देखेंगे पीएम स्वनिधि स्कीम, सबको ये लॉन्च करी है, जिसमें कि जो वेंडर्स होते हैं, छोटे वेंडर्स हैं, उनको 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ही आसान किस्तों में पूरा किया जा सकता है। इसको और अच्छे से समझेंगे। इसके लिए दोस्तों एक टर्म इस्तेमाल किया गया है कि इसमें माइक्रो लेवल का क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कोविड-19 की वजह से वो लोग अफेक्टेड हैं और वो बेचारे फिर से अपना रोजगार अपनी पटरी पर ला पाएँ, इसके लिए उनको माइक्रो लेवल पर क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। इस योजना को मार्च 2022 तक के लिए लागू किया गया है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो जाएंगे। साथ ही साथ में इसमें मैं जैसा कि बता चुका हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि इस योजना के तहत कितने रुपए इसमें क्रेडिट दिया जा सकता है, तो 10,000 रुपये का यहाँ पर आप जो माइक्रो लेवल पर अपना पैसा वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो हाल ही में जो नए सचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आर.के. चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में आर.के. चतुर्वेदी, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाल ही में आर.के. चतुर्वेदी को रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। ठीक है, इसका एक फ़ोटो देख लेंगे सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। फोटो हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, जितनी शिद्दत के साथ में हम बना रहे हैं इस वीडियो को, उतनी ज़्यादा ही प्यार दीजिएगा। वैसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया। डेली बेसिस पर इसी तरीके से वीडियो पर प्यार देते रहें। क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को, किसको? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान निकोबार कमान का नया कमांडर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि आप इनका एक फ़ोटो भी देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप का जो नया कमांडर इन चीफ है वो मनोज पांडे जी को बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनोज पांडे को बनाया गया है, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से वो 15वें कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं। साथ ही साथ में वो 1 जून 2020 को उन्होंने इसका पदभार भी संभाल लिया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 31 मई को मनाया जाता है, सभी को पता है। क्वेश्चन बनेगा, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि जिसने विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2020 अवार्ड से जिसको सम्मानित किया गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फ़ोटो देख लेंगे। इसमें आप देखेंगे ये एक एनजीओ है जिसको हम लोग सीड्स के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में इसकी जगह पर इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि यहाँ पर आपको सीड्स SEEDS, देखो SE, ठीक है, डबल ई हो जाएगा SS। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा SEEDS। सीड्स नाम से भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है,
अब इसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इसको ये अवार्ड दिया जा रहा है? एक्चुअल में इसने क्या किया था कि बिहार और झारखंड में गुटखा, पान मसाला, हुक्का और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने में बहुत अच्छा प्रयास किया था, जिसके देखते हुए इसको ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा ही इस अवार्ड को उसे प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी कि विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, वर्ल्ड बाइसिकल डे जो कि प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में अभी मैंने कल आपको बताया था कि गुजरात और महाराष्ट्र में एक नया तूफान आ रहा है जिसका नाम रखा गया है निसर्ग। अब क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस देश ने निसर्ग चक्रवात का नामकरण किया है? तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने निसर्ग चक्रवात का नामकरण किया है। इससे पहले अम्फान था, जिसका नाम किसने रखा है ये चीज़ आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन है कि वास्तविक समय के आधार पर कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल बेड की संख्या के बारे में बताने वाला दिल्ली सरकार का ऐप कौन सा विकसित किया गया है? यानी कि रियल टाइम बेसिस पर अगर आपको किसी कोविड-19 के पेशेंट को एडमिट करवाना है तो दिल्ली में कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, इसका रियल टाइम बेसिस पर एक ऐप जारी किया गया है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिल्ली कोरोना नाम से ये जो ऐप है जिसमें आप रियल टाइम बेसिस पर देख सकते हैं कि कहाँ पर दिल्ली में बेड खाली है, सो दैट आप आसानी से अपने मरीज को वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप इस ऐप को देख सकते हैं, इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा। दिल्ली कोरोना नाम से ये ऐप है जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि रियल टाइम बेसिस पर आप ये सब देख सकते हैं। इसके बाद में है किस संगठन ने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन यूनिट विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO। हाल ही में DRDO के द्वारा एक यूनिट विकसित करी गई है जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ, जिसमें कि क्या कर सकते हैं, इसमें कीटाणुओं को शोधन करने के लिए इस यूनिट को डेवलप किया गया है। अच्छे से समझना, यहाँ पर आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि बताओ अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक यूनिट का डेवलपमेंट किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में DRDO के द्वारा इस कीटाणु शोधन यूनिट को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि आप इस फोटो को देख सकते हैं, ये ही वो यूनिट जिसमें कि किसी भी सामग्री को कह सकते हो डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखना कि इस मशीन में ऊपर देखो, आप देखेंगे लिखा है अल्ट्रा स्वच्छ। ठीक है, तो अल्ट्रा स्वच्छ नाम से ये जो डिवाइस है जिसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम लोग DRDO का फुल फॉर्म देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस समय DRDO के जो चीफ है वो हैं G सतीश रेड्डी। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में स्थित है। आप शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वैसे तो आप सभी लोग जितना प्यार देते हैं हमारे वीडियो को, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार और दे सकते हैं लाइक के माध्यम से, इस वीडियो को शेयर करके, उतना ही हमारा परिवार मजबूत होता जाएगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप उसका आंसर देते हुए चलना। देखते हैं आपकी ग्रैस्पिंग पावर कितनी अच्छी है। अच्छा, सोच कर बताओ कि MSME को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से एक प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है? सोच कर बताना, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैंपियंस नाम से एक मंच की शुरुआत करी गई है। चैंपियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैंने आपसे पूछा था कि बताओ इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सचिव कौन बनाए गए हैं? आई वांट टू चेक कितने लोग राइट आंसर दे पाएंगे। सो गाइस, राइट आंसर विल बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में है सरकार ने
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से एक योजना की शुरुआत करी है? सो गाइस, व्हाट विल बी द राइट आंसर? आई थिंक ऑलरेडी यू हैव रिटन पीएम स्वनिधि योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में रसायन और पेट्रो विभाग के जो नए सचिव हैं वो कौन बनाए गए हैं? सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. चतुर्वेदी। फिर है अंडमान निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी मनोज पांडे। मनोज पांडे विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में है किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सीड्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपॉइंट किया गया है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में निसर्ग चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों सभी लोग, वीडियो फिनिश हो चुका है, इसको जल्दी से फेसबुक पर शेयर कर दीजिए।